हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। जो टॉपिक हमारा रहने वाला है आज का, वो है जो है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? अगर हम कोई भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दे, एसएससी का एग्ज़ाम दे या रेलवे का एग्ज़ाम दे, एनी भी आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे, उन सब में क्या होने वाला है, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है आपको जो है उसके क्वेश्चंस आपको अपीयर होंगे। ठीक है, ये जो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रीजनिंग में जो है आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आज हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है हमारी डेली लाइफ से जो है जुड़ा हुआ टॉपिक है। जब भी मान लो हमारे पास हम पाँच छः फ्रेंड्स का ग्रुप है, उन्हें बैठना है तो किस तरह से वे बैठेंगे? ठीक है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट हम किस तरह करेंगे, किसकी साइड कौन बैठेगा। मान लो अगर हमें किन्हीं पाँच छः फ्रेंड्स को या फिर कुछ फ्रेंड्स आपस में मिलकर बैठना चाहते हैं, रो वाइज बैठे या फिर कैसे बैठे, अपना सर्किल वाइज बैठे। अगर वे आपस में बैठना चाहते हैं, उन्हें अगर हमें आपस में बिठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट करना है, उन्हें हमें किस तरह से अपना अरेंज करेंगे, उसे हम कहते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। देखो, सीटिंग अरेंजमेंट किसे कहते हैं? ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, दो वर्ड से बन के बना है, सीटिंग प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग का मतलब है बैठना, अरेंजमेंट मतलब होता है व्यवस्था, मतलब बैठने की व्यवस्था को। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। देखो, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, टू टाइप से आएगा। एक तो हमारे पास होता है सर्किल और एक होता है हमारे पास रो वाइज। ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी ग्रुप को सर्किल में बिठा रहे हैं, ठीक है, तो उसे किस तरह से बिठाएंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे। और अगर किसी को रो वाइज, एक लाइन वाइज बिठा रहे हैं, रो वाइज कहो या लाइन वाइज कहो, देखो लाइन वाइज, ठीक है, उसे हम किस तरह से क्या करेंगे, जो है हम बिठाएंगे। ठीक है, अब देखो सर्किल है, सर्किल में भी टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो, जो सर्किल है, ये हमारे पास सर्किल हो, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप बैठ रहा है फ्रेंड्स का, ठीक है, उन्हें हमें सर्किल में बिठाना है। एक तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, वे क्या बैठे, उनका जो फेस हो इस तरह से हो। देखो, सर्किल का एक हमारे पास सेंटर होता है, सर्किल के सेंटर को हमेशा किससे डिनोट करते हैं हम? ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ कोई फ्रेंड्स बैठ रहे हैं, कोई ग्रुप बैठ रहा है, सीटिंग मतलब आपस में बैठे हुए हैं, या तो उनका जो फेस हो वो क्या हो, सेंटर की साइड हो, किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, सिट कर सकते हैं, ठीक है, बैठ सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, जो फ्रेंड्स हमारे पास सर्किल पे बैठे हुए हैं, उनका क्या हो, जो फेस हो सेंटर से दूसरी साइड हो, मतलब वो सेंटर से बाहर की तरफ फेस करके बैठे हों। देखो, इस तरह से उनका क्या हो, फेस हो इस तरह से। ठीक है, या फिर क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। देखो, जैसे सर्किल पे बैठे हैं, ये सर्किल है हमारे पास, ये सेंटर ओ है। कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे बैठे हैं जिनका जो फेस हो वो सेंटर की तरफ हो, इस तरह से हो। और कुछ ऐसे बैठे हैं जिनका जो फेस हो वो सेंटर से बाहर की ओर हो, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है स्टडी करेंगे। जब भी आप सेंटर सर्किल का क्या करोगे, सर्किल का या फिर लाइन का, रो का क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे, आपको बस क्या करना होता है, एक बात का ध्यान रखना होता है, डायरेक्शन का। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं हमारा सर्किल का। मान लो कुछ फ्रेंड्स बैठे हों, वो सर्किल के चारों ओर बैठे हों। ठीक है, देखो ये हमने ले लिया सर्किल, ये है सेंटर ओ। सर्किल पे हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, सेंटर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारे पास सेंटर आ गया। मान लो हमारे पास कोई फ्रेंड बैठा है जिसका जो फेस है सेंटर की तरफ, या फिर क्या कहूँ, जिसका मुंह हमारे पास सेंटर की तरफ है, ये है। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका फेस सेंटर की तरफ है उसके लिए राइट होगा इस साइड। आप इमेजिन करके देखो, सर्किल में बैठे हुए हैं हम,
सर्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्किल है और बीच में सेंटर है। मेरा जो फेस है सेंटर की तरफ है, तो मेरा राइट इस साइड होगा, लेफ्ट इस साइड होगा, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है सीटिंग अरेंजमेंट में, केवल एक बात का ध्यान रखना है, डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन सीख ली, राइट किस साइड होगा और लेफ्ट किस साइड होगा, तो आपके सीटिंग अरेंजमेंट के 100% क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो, अगर मान लो ये जो फ्रेंड है, ये बैठा है, इसका जो फेस है वो क्या है, सेंटर की तरफ है, तो राइट जो होगा वो इस साइड होगा, राइट। लेफ्ट जो होगा वो इस साइड, ठीक है। कोई कहीं भी कोई फ्रेंड बैठा है जिसका जो हमारे पास क्या है, सेंटर, जो फेस है सेंटर की तरफ है, राइट इस साइड होगा, इस साइड, मतलब राइट, राइट किसकी तरफ घूमेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट, एंटी क्लॉक, और क्लॉकवाइज होगा हमारे पास लेफ्ट, ठीक है। एंटी क्लॉक किसे कहते हैं, जो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, घड़ी जिस हमारी डायरेक्शन में चलती है उसकी डायरेक्शन के जस्ट उल्टी साइड, उसकी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, एंटी क्लॉक। और घड़ी जिस हमारी डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन के जस्ट उसी डायरेक्शन में चलना, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, मान लो इस फ्रेंड के मुझे राइट में कोई बिठाना है, तो मैं इस साइड बिठाऊंगी, ये एरो इधर है ना, इस साइड, इस साइड। और अगर लेफ्ट में बिठाना है इसके, तो इस साइड बिठाऊंगी, समझ गए आप। देखो, जैसे मान लो कोई फ्रेंड यहाँ बैठा है, राइट ये होगा ना, ऐसे जाना है, ऐसे, राइट, राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली डायरेक्शन राइट। इसके राइट में बिठाना है तो यहाँ बिठाएंगे, ठीक है। इसके लेफ्ट में बिठाना है, लेफ्ट डायरेक्शन होगी ये वाली, ये वाली। देखो एरो किस साइड है, इस साइड, लेफ्ट डायरेक्शन होगी इस साइड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लेफ्ट में किसी को बिठाना है, ये बिठा दिया। बस केवल सीटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन का खेल है, केवल ये सीखना है कि राइट, राइट डायरेक्शन कौन सी है और लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी है, बस इतना सीखना है। इसे आप लर्न भी कर सकते हैं, अभी लर्न करने का तरीका बताऊंगी। अब देखो, अब दूसरा हम समझते हैं, जैसे मान लो कोई हमारा फ्रेंड है, ये सेंट्रल एरिया ओ, हमारा कोई फ्रेंड है, उसे क्या करना है, जिसका जो फेस है सेंटर से दूसरे बाहर की तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ इस साइड बैठा है, ठीक है, उसका जो राइट होगा वो इस साइड हो जाएगा, जस्ट इसके, इसके क्या अपोजिट। अगर मान लो कोई जो हमारा फ्रेंड है उसका फेस इस साइड है, सेंटर की तरफ है, अगर उसका राइट इधर है, अब देखो इससे जस्ट उल्टा बैठा है ना, इससे जस्ट अपोजिट बैठा है, इससे ये जो है जस्ट अपोजिट है, इसका जो फेस था सेंटर की तरफ था, इसका फेस किसकी तरफ है, सेंटर से बाहर की तरफ है, तो जो इसका राइट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, और जो इसका लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा। इधर राइट था ना, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट है, लेफ्ट है, तो ये राइट हो जाएगा, ये डायरेक्शन राइट हो जाएगी, समझ गए आप, ठीक है। अब देखो, देखो ये एंटी क्लॉक हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। आगे समझ में आपको। तो देखो ये सिस्टम होता है हमारे पास। देखो, अगर मान लो इसके हमें किस क्या बिठाना है, किसी को राइट में बिठाना है, इस साइड बिठाएंगे, ये डायरेक्शन है, इसके राइट में ये हो जाएगा, इसके राइट में ये हो जाएगा, इसके राइट में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगी ये राइट होगी। इसके लेफ्ट में किसी को बिठाना है तो इस साइड बिठाएंगे, इस तरह, ये जो डायरेक्शन होगी लेफ्ट होगी, ये वाली, और ये वाली जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, राइट होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या है, खेल है केवल राइट और लेफ्ट का, डायरेक्शन का, ठीक है। तो अगर कोई सर्किल में बैठा है, उसका फेस सेंटर की तरफ है, तो राइट डायरेक्शन क्या होगी, राइट जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी। और जो लेफ्ट डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। देखो, क्लॉक और एंटी क्लॉक को समझेंगे। जैसे हमारी क्लॉक है 12, 3, 6, 9, जो क्लॉक की हमारे पास क्या होती है,
जो हमारे पास क्लॉक की सुई होती है, हैंड होती है, वो ऐसी तो होती है, ऐसे ऐसी तो मूव करती है, इधर से इधर मूव करती है ना, ऐसे। ये होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास सर्किल है और सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, ऐसा इंसान बैठा है जिसका फेस, जिसका मुंह सेंटर की तरफ है, तो उसके लिए राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी होगी हमारे पास, क्लॉकवाइज। और अगर कोई ऐसा बैठा है जिसका जो फेस है वो सेंटर से बाहर की ओर है, ठीक है, आउटवर्ड का मतलब बाहर की ओर है, तो उसके लिए राइट डायरेक्शन होगी और लेफ्ट डायरेक्शन। जो राइट होगी बस इसके जस्ट अपोजिट, देखो इसमें राइट एंटी क्लॉक है ना, तो राइट क्या होगी, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट क्या होगी, एंटी क्लॉक। इतनी बात आपको जो है लर्न कर। तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो है क्वेश्चन से जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको और अच्छे से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो हमारे पास क्या है, 6 फ्रेंड्स CEGI K and M आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं। 6 फ्रेंड्स कैसे बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं, सर्कुलर टेबल है उस पे बैठे हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान रखना है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, उनका जो फेस है सेंटर की तरफ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, बना लो, एक हमारे पास सर्किल बना लिया। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे हम जो है एक सर्किल, उसका बनाएंगे सबसे पहले सेंटर, सेंटर बना लिया। अब कितने हैं, 6 फ्रेंड्स है, 6 फ्रेंड्स को बिठाओ, 1 2 3 4 5 6 बिठा लिए। ठीक है, देखो, ठीक है, हमने 6 फ्रेंड्स जो है बिठा लिए। अब देखो जो उनका फेस है सेंटर की तरफ है। सबसे पहले क्या करना है, कभी भी सर्किल सर्किल का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले सर्किल बनाना है, सेंटर बनाना है, और जितने भी फ्रेंड्स कहे हो, 6 कहे हो, 8 कहे हो, अधिकतर इवन नंबर्स में आएगा, 6 आएंगे, 8 आएंगे, 6 का या 8 का क्वेश्चन आता है अधिकतर, या फिर कभी कभार 10 का आ जाता है। ठीक है, 6 और 8 का आता है। ठीक है, 6 बिठाने हैं, 8 बिठाने हैं, जितने भी फ्रेंड्स बिठाने हैं, और फिर क्या करेंगे हम, 6 का आया है तो 6 निशान लगा लेंगे, 8 आया है तो 8 निशान लगा लेंगे। ठीक है, हमारे पास फिर क्या करेंगे, फिर हम डायरेक्शन देखेंगे, उनका जो फेस है सेंटर की तरफ है, जब मैंने बताया था जब फेस सेंटर की तरफ होगा तो राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा, राइट जो होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज। फेस सेंटर टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, आउटवर्ड सेंटर, ठीक है, राइट क्या होगा और लेफ्ट क्या होगा, राइट होगा इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट क्लॉकवाइज, और लेफ्ट होगा एंटी क्लॉक। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ई जो है सी के राइट में सेकंड है, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ई सी के राइट में सेकंड है, तो पहले सी को कहीं भी बिठा लो यहाँ पे। ठीक है, सेंटर को, सेंटर ये रख लिया हमने, सी सी मान लो हमने यहाँ बिठा लिया। ठीक है, जब फेस हमारा सेंटर की तरफ है, इस तरफ है, तो राइट इस साइड होगा, आपको ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप शुरू में बिगिनर हैं, आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो लर्न कर सकते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। मान लो सेंटर पे ऐसे बैठी हूँ, राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, अब सी के राइट इस साइड चलना है, ये है डायरेक्शन राइट। ठीक है, देखो चलना है इस साइड, राइट डायरेक्शन है ये वाली, मैंने बताया ना एंटी क्लॉकवाइज राइट है जब सेंटर की तरफ है। ठीक है, राइट है ये वाली डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज है ये, और लेफ्ट है ये, क्लॉकवाइज है लेफ्ट, ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, सी के राइट में चलना है, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यहाँ कहा है ई जो है सी के राइट में है, लेकिन सेकंड, सेकंड राइट का मतलब है फर्स्ट राइट और सेकंड राइट ये हो, ये नहीं कहा इमीडिएट राइट है, एकदम राइट है, सेकंड राइट है, मतलब पहला और दूसरा, ये सेकंड राइट होगा। अब कहा है के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी,
एंड जी एंड आई आर फेसिंग द सेंटर, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। देखो यहाँ कहा गया है के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जो के है वो जी के इमीडिएट राइट है, ठीक है, के जी के एकदम राइट है। मान लो देखो जी को यहाँ बिठाती हूँ, के यहाँ आएगा, राइट डायरेक्शन ये है, यहाँ तो नहीं बनता है, ठीक है। जी यहाँ बिठाती हूँ, के यहाँ आएगा, ठीक है, ये बन सकता है कंडीशन। जी यहाँ बिठाती हूँ, के यहाँ आएगा, ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। देखो हमारे पास दो कंडीशन मिल रही है यहाँ पे। अगर मान लो के इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के एकदम राइट के है, ठीक है, जी यहाँ पे आएगा तो इमीडिएट राइट के यहाँ हो जाएगा, जी यहाँ आएगा इमीडिएट राइट के यहाँ हो जाएगा। अगर जी यहाँ आएगा तो इमीडिएट राइट के यहाँ होगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही सी बैठा है, तो ये कंडीशन तो नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी को बिठा लेंगे। जी के इमीडिएट राइट कौन है, के है, राइट डायरेक्शन यही तो है। या फिर क्या हो सकती है कंडीशन, जी यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, जी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, के बैठा है, बैठा है, ठीक है। देखो एक और हमने क्या बना लिया, ऐसा ही सेम क्या बना ली, फिगर भी बना ली। 6 फ्रेंड्स बना लिए, सी और ई की हमारे पास पोजीशन तो फिक्स है ना, सी और ई बना लिए, ठीक है। अब देखो जी की जो है दो यहाँ पे सीटिंग बन रही है, अरेंजमेंट। एक तो जी यहाँ पे बैठ सकता है या फिर एक जी यहाँ पे बैठ सकता है, जी इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं बैठ सकता। अगर मान लो यहाँ बैठता है तो के लिए जगह नहीं है, अगर यहाँ बैठता है तब के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन में जो है जी यहाँ पे बैठ सकता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाने की कोशिश करें। अगर एक ही फिगर में सब कुछ करेंगे, एक बार जी को यहाँ बिठाएंगे फिर रब करेंगे, फिर एक बार जी को यहाँ बिठाएंगे फिर रब करेंगे, तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा ना, एग्जाम में इतना टाइम होता है, ठीक है। तो जितनी भी फिगर्स बन सकती हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, पॉसिबल कंडीशन है वो बनाए, कोशिश करें, तो एकदम आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। जो सही होगा वो रह जाएगा, जो गलत होगा वो अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगी फिगर, ठीक है। जी की दो कंडीशन बनी थी, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों जगह हमने जी को बिठा लिया। ए इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, राइट का मैंने बता दिया आपको, राइट बाई डायरेक्शन ये है, ठीक है। जी के एकदम राइट के है, जी के एकदम राइट के है। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्किल बनाना है, सर्किल का सेंटर बनाना है, जितने भी फ्रेंड्स गए हो उनके लिए मार्क बनाना है, और राइट और लेफ्ट का वो देखना है, ठीक है, डायरेक्शन बनानी है। देखो राइट यहाँ है, ये राइट है इस फिगर के लिए, और लेफ्ट कहाँ है, ये, ठीक है। जितनी पॉसिबल फिगर्स हो फटाफट बनाते चले जाएं, क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाए, ठीक है। अब कहाँ है, देखो नेक्स्ट में जी एंड आई आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, जी और आई एक दूसरे को देख रहे हैं। फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। देखो अगर जी यहाँ है, जी के अपोजिट कौन सा है, सी है, ये फिगर होगी कैंसिल, जी की तो अपोजिट सी है, आई कैसे बैठेगा। अब जी है, जी के अपोजिट आई है, यहाँ जगह खाली है तो यहाँ पे आई बिठा दिया, ये फिगर सही होगी। समझ गए, इस तरह हमारे पास फायदा है कि जितनी भी पॉसिबल फिगर्स बन रही है वो पॉसिबल जो है फिगर्स बनानी है, ठीक है हमारे पास। अब जो भी सही होगी वो रह जाएगी, जो गलत होगी वो अपने आप जो है कैंसिल हो जाएगी। अब क्या कहा गया, देखो 6 फ्रेंड्स थे, सी भी कवर हो गया, ई भी कवर हो गया, जी भी कवर हो गया, आई भी कवर हो गया, के भी कवर हो गया, बचा क्या, एम को यहाँ लिखा दो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का फाइनल। अब कहा गया है, देखो मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आई, अगर हम आई के लेफ्ट की ओर देख जाएं, मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ आई, आई से लेफ्ट की ओर जाने पर, लेफ्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये है। तभी मैंने कहा था जब भी सर्किल बनाएंगे सबसे पहले राइट और लेफ्ट डायरेक्शन जो है नोट कर लेंगे। कितनी भी सर्किल बनाएंगे, कितनी भी फिगर बनाएंगे, ये फिगर बनाई थी इसमें राइट और लेफ्ट नोट कर ली, ये फिगर बनाई थी इसमें राइट और लेफ्ट नोट कर ली, बस इतना काम करना है, कर लिया नोट। अब हमें कहा गया है अगर आई के, ये है आई, अगर आई के लेफ्ट की तरफ जाया जाए तो क्या कहा गया, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड एम। देखो हमें बताना है आई और एम के बीच में, ये एम है और ये आई, इन दोनों के बीच में कितने फ्रेंड्स बैठे हैं। देखो आई की तरफ, आई और एम के बीच में हम दो तरफ से जा सकते हैं, एक तो राइट की तरफ से जाओ, एक लेफ्ट की तरफ से जाओ। अगर राइट की तरफ से जाते हैं तो केवल ई बैठा है, और लेफ्ट की तरफ से जाते हैं कौन कौन बैठा है, सी के और जी, 3 फ्रेंड्स बैठे हैं। तो हमें क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि क्या करना है, अगर हम आई के राइट लेफ्ट की तरफ जाए, कितने फ्रेंड्स बैठे हैं, 3, 1 2 3, तो ये आंसर आएगा 3। आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन करोगे। अब देखो ये तो क्वेश्चन था जब उनका फेस जो है सेंटर की तरफ है। अगर क्वेश्चन आ गया फेस जो है सेंटर से बाहर की तरफ है, ठीक है, बस क्या होगा, सेंटर से बाहर की तरफ में एरो क्या कर देंगे, ये जो है एरो जब ऊपर की तरफ है इस तरह बाहर की तरफ बनाएंगे, ये एरो इस साइड बन जाएगा, इस साइड जितने भी फ्रेंड्स बनाए, ठीक है, और राइट डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट राइट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली हमारे पास फिगर बन गई, इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आप एकदम कर दोगे। क्वेश्चन में पूछा गया आई के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है, आई के इमीडिएट लेफ्ट, एकदम लेफ्ट कौन बैठा है, लेफ्ट डायरेक्शन यू है, एकदम लेफ्ट बैठा है सी। आई के एकदम राइट कौन बैठा है ई। कोई पूछे आई का फेस किस साइड है, जी की साइड। कोई पूछे आई और कौन है जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने बैठे हैं, आई और जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आई के इमीडिएट राइट कौन है, सेकंड, आई के इमीडिएट सेकंड राइट कौन है, आई के इमीडिएट सेकंड राइट, फर्स्ट सेकंड एम है। कितने ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, सब आप बता दोगे। आई और के बीच में कितने फ्रेंड्स बैठे हैं, अगर लेफ्ट की ओर जाए तो एक फ्रेंड्स है, और अगर राइट की तरफ जाए एक दो तीन फ्रेंड्स हैं। कि कोई भी क्वेश्चन आए आप एकदम जो है सोल्व कर दोगे। जो ये मैंने आपको बताया है इससे आसान मेथड कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखो आप जो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, मिक्स क्वेश्चन है। मैंने अभी भी आपको क्वेश्चन करवाया था, वो कैसा क्वेश्चन था, जिनका 6 फ्रेंड्स बैठे हैं, जिनका जो फेस है सेंटर की तरफ। अब मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ जिनका जो फेस है सेंटर, कुछ का फेस सेंटर की तरफ है और जो कुछ का फेस है वो क्या है, सेंटर के बाहर की तरफ है, ठीक है। देखो V U and T are seated in a circle facing to the center, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज, अगर टूवर्ड सेंटर है, राइट लिखो, राइट और लेफ्ट, टूवर्ड सेंटर है, किसी का फेस सेंटर की तरफ है, राइट डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट होगी क्लॉकवाइज। और आउटवर्ड सेंटर है, राइट डायरेक्शन और लेफ्ट, जस्ट इसका अपोजिट, जो यहाँ राइट है वो लेफ्ट है, यहाँ ये एंटी क्लॉक है राइट, तो यहाँ पे राइट क्लॉकवाइज, लेफ्ट यहाँ क्लॉकवाइज है तो ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। वी यू और टी फ्रेंड्स है जिनका जो फेस है सर्किल की तरफ है, वी यू और टी का जो फेस है सर्किल की तरफ है, वी यू टी उनका फेस जो है सर्किल की तरफ है, ठीक है, सेंटर की तरफ है, फेसिंग टू द सेंटर। और ए बी सी में से आर ऑल्सो सीटेड इन सेम सर्किल बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग सेंटर। और ए बी सी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सेम सर्किल में बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से दो ऐसे हैं जिनका जो फेस है सेंटर से बाहर की तरफ है। देखो वी यू टी ए बी सी, टोटल कितने होंगे, 6 फ्रेंड्स होंगे, 3 का फेस अंदर की तरफ है और जो बचे 3 हैं उनमें से 2 का फेस बाहर की तरफ है। अब हमें ये नहीं पता इन तीनों में से 2 कौन से हैं, और एक का क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है, मतलब 2 का, एक का क्या है, एक फ्रेंड जो है वो तो है अंदर की तरफ फेस, और 2 फ्रेंड्स हैं उनका है फेस बाहर की तरफ। आगे समझ में, तो हमारे पास क्या आ गया, वी यू टी और ए बी सी हमें पता चल गया, ठीक है। वी यू टी का जो फेस है वो सेंटर की तरफ है और ए बी सी में से 2 का फेस बाहर की तरफ है और एक का फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक बड़ा सा सर्किल बना लिया, 6 फ्रेंड्स बिठाने हैं, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ बिठाया, एक यहाँ बिठाया और एक जस्ट इसके सामने बिठाया, बीच में बनाया सेंटर, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था हमें क्या करना होता है, डायरेक्शन बनानी होती है। देखो वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, सबका जो फेस था अंदर की तरफ था, इसलिए राइट ये बना लिया था मैंने, लेफ्ट ये बना लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ का फेस अंदर की तरफ है, कुछ का बाहर की तरफ है, ठीक है, तो इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बस ये चीज नोटिस करनी है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो किन के बारे में हमें कंफर्मेशन है, वी यू और टी के बारे में कंफर्मेशन है, उनका फेस अंदर की तरफ है, ठीक है। तो वी यू और टी, ठीक है, उनसे जो रिलेटेड स्टेटमेंट होगा उसे हम पढ़ेंगे, पहले वी यू और टी को बिठाएंगे जिनके बारे में हमें पता है। देखो वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, वी सी के सेकंड लेफ्ट में है, सी तो नहीं पता हमें अंदर बैठा है या बाहर बैठा है, ठीक है, इसे छोड़ दो। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यू ए के सेकंड राइट में है, ए की भी नहीं पता हमें डायरेक्शन,
है ना, अंदर बैठा है बाहर बैठा है, इस स्टेटमेंट को छोड़ दो। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, बी टी के लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में, टी हमें पता है उसका फेस अंदर की तरफ है, तो ये स्टेटमेंट का यूज करो। टी को बिठा लिया यहाँ, कहीं भी बिठा लो, इनमें से कहीं भी बिठा लो आप, टी यहाँ बिठाओ, यहाँ 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 यहाँ, कहीं भी बिठा लो। बी टी के थर्ड लेफ्ट में है, अब टी का जो है फेस अंदर की तरफ है, जब फेस अंदर की तरफ होता है राइट होती है ये डायरेक्शन, राइट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज होती है ये वाली डायरेक्शन, ये ये है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है हमारे पास, ये हो गई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज होगी इससे जस्ट उल्टा, इससे जस्ट अपोजिट, ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। टी, देखो टी के बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, बी है, टी के लेफ्ट में, जब सेंटर की तरफ हो तो लेफ्ट क्या है, क्लॉकवाइज, है ना, तो क्लॉकवाइज हमें जाना है, ठीक है, लेफ्ट में जाना है थर्ड टाइम, लेफ्ट में जाना है थर्ड टाइम, 1 2 3, यहाँ बैठ गया बी, ठीक है, हमारे पास बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, मतलब लेफ्ट जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, टी के हमें क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी, लेकिन थर्ड में, 1 2 3। अब बी का तो नहीं हमें पता, बी का फेस किस साइड है, तो बी की जब हमें डायरेक्शन नहीं पता, बी को इस तरह लिख, अब टी और बी के बारे में जो भी नॉलेज दी गई हो, जो जिस स्टेटमेंट में नॉलेज दी गई हो उस स्टेटमेंट को यूज करो। सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, ये वाला जो स्टेटमेंट है, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सी जो है टी के सेकंड राइट में है, अब सी का देखो, टी है सेंटर की तरफ, राइट होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये वाली डायरेक्शन, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सी को बिठाना है, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड पोजीशन पे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2, यहाँ बैठ गया सी, आ गया हमारे पास, देखो अब बी सी ओ टी ये हमारे पास कवर हो गए, बी सी ओ टी के बारे में जो भी नॉलेज दी गई हो उस स्टेटमेंट को यूज कर लो। देखो पहले स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हमें सी के बारे में भी नहीं पता, है ना, सी का जो फेस है अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो सी को इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। इसमें कहा है वी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में वी है, देखो सी के सेकंड लेफ्ट में मतलब एक जगह छोड़ के वी है, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, सी की हमें डायरेक्शन नहीं पता, मान लो अगर सी का फेस अंदर की तरफ है, सी का फेस अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो सी का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, है ना, ठीक है, और अगर सी का फेस बाहर की तरफ है, ठीक है, तो सी का जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा, है ना हमारे पास, तो जो सी है, देखो यहाँ कहा गया है वी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, वी जो है सी के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, वी सी से सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे है, तो वी या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, है ना, तो यहाँ तो टी बैठा है तो यहाँ पे वी होगा, ठीक है। हमें देखो इस स्टेटमेंट से सी की क्या पता चल जाएगी, डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है, वी यहाँ बैठ गया, वी की तो हमें पता है उसका फेस किस साइड है, सेंटर की तरफ है, तो ये होगी, ठीक है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे कहा है वी जो है सी के सेकंड लेफ्ट में है, लेफ्ट कब होगा, अगर मान लो सी का फेस अंदर की तरफ होता, ठीक है, लेफ्ट इसका इस साइड होता, जब फेस सेंटर की तरफ होता है तो लेफ्ट किस साइड होता है, क्लॉकवाइज होता है ना, इस तरफ होता है लेफ्ट, है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है। अब लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ी बैठा है, वो तो एंटी क्लॉकवाइज में बैठा है, इस वाली डायरेक्शन में बैठा है, इसका मतलब जो सी का फेस है वो किस साइड है, बाहर की साइड है, समझ आ गई। अब बच गया हमारे पास, देखो वी बैठ गया, बी बैठ गया या सी बैठ गया, यू बच गया और कौन बच गया, ए बच गया, ठीक है। अब देखो ए इज नेक्स्ट टू बी, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ए बी से नेक्स्ट है, मतलब ए यहाँ है, यू यहाँ हो गया, ठीक है। अभी भी हमें यू और ए के बारे में नहीं पता कि उनकी डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। देखो अब वो कैसे पता चलेगा, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इस वाले स्टेटमेंट को उठाओ, यू ए के सेकंड राइट में है,
ए के सेकंड राइट में, ए से राइट चलना है, मतलब राइट चलना है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? ये एंटी क्लॉक। राइट एंटी क्लॉक कब होता है? जब किसी का फेस सेंटर की तरफ होता है, मतलब ए का फेस है सेंटर की तरफ, ठीक है। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यू ए के सेकंड राइट में है। देखो ये कहा था, ठीक है। अब यू की तो हमें पता है, यू का फेस किस साइड है? सेंटर की तरफ है। यू की भी डायरेक्शन पता चल गई। अब बी की नहीं पता चली, सबकी डायरेक्शन पता चल गई, बी की रह गई। देखो ये कहा था ए बी सी में एक फ्रेंड ऐसा है जिसका फेस अंदर की तरफ है, दो का बाहर की तरफ है। ए बी सी में ए का फेस अंदर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है बी और सी का फेस किस साइड है? बाहर की तरफ है, ठीक है। तो सब बैठ गए हमारे पास, सबकी हमें डायरेक्शन पता चल गई, पोजीशन पता चल गई। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का खेल है बस। अगर डायरेक्शन समझ ली तो सब कुछ समझ लिया, ठीक है हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आप बता सकते हो। मान लो कोई आपसे ये कहे ए के सामने कौन बैठा है? सी। जो ए के सामने बैठा है उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन है सेंटर से बाहर। टी के राइट की तरफ कौन बैठा है? टी का फेस सेंटर की तरफ है, राइट कौन होगा? इस साइड होगा। टी के जस्ट राइट कौन बैठा है? यू बैठा है। टी के जस्ट लेफ्ट कौन बैठा है? ए बैठा है। टी के राइट सेकंड कौन बैठा है? सी बैठा है। टी के राइट थर्ड कौन बैठा है? बी बैठा है। बी के जस्ट राइट कौन बैठा है? बी का फेस बाहर की तरफ है। जब बी का फेस बाहर की तरफ है, राइट इस साइड होगा, है ना। जब बाहर की तरफ है फेस, तो राइट क्या हुआ? क्लॉकवाइज होगा, इस साइड होगा। बी के जस्ट राइट कौन बैठा है? सी बैठा है। बी के जस्ट लेफ्ट कौन बैठा है? बी बैठा है ना। बी के कोरस्पोंडिंग टी की कंडीशन क्या है? बी के उसमें देखा जाए तो टी की कंडीशन क्या है? बी टी के बिल्कुल सामने बैठा है, या क्या कहें, बी क्या है? राइट, टी के राइट थर्ड है, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हम बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है, टूवर्ड सेंटर और आउटवर्ड सेंटर, ठीक है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको 2 टाइप के अरेंजमेंट बताए थे, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। देखो, एक तो होता है हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट सर्किल में बैठना, एक होता है हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट, वो बैठते हैं हम लाइन में, ठीक है। रो में बैठते हैं या फिर लाइन में बैठते हैं। जब भी लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, आपको एक बात का ध्यान रखना। देखो ये हमारे पास वो होती है डायरेक्शन, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। हमारे पास नॉर्थ है, नॉर्थ में कोई बैठा है, इसका राइट होगा इस साइड, लेफ्ट होगा इस साइड। आर स्टैंड फॉर राइट, लेफ्ट स्टैंड, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, बस इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ईस्ट में कोई बैठा है, राइट इधर, लेफ्ट इधर। साउथ में कोई बैठा है, राइट इधर, लेफ्ट इधर। वेस्ट में कोई बैठा है, राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है। समझ के बात, बस इस बात का ध्यान रखना है। देखो जैसे नॉर्थ में राइट इधर है ना, नॉर्थ से जस्ट अपोजिट साउथ होता है। अगर नॉर्थ का राइट इधर है तो साउथ का राइट इधर होगा। ईस्ट का जस्ट अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। ईस्ट का राइट इधर है ना, तो वेस्ट का राइट उधर हो। देखो आप ध्यान से देख सकते हो, मान लो मैं इस साइड खड़ी हूँ, ये साइड है ईस्ट, राइट इधर, लेफ्ट इधर। इस साइड खड़ी हूँ, ये है साउथ, राइट इधर, लेफ्ट इधर। इस साइड खड़ी हूँ, ये वेस्ट, राइट इधर, लेफ्ट इधर। इस साइड खड़ी हूँ, ये नॉर्थ, राइट इधर, लेफ्ट इधर, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना, केवल डायरेक्शन। सीटिंग अरेंजमेंट सर्किल में बैठा हो तो भी डायरेक्शन देखनी है, राइट किधर होगा? राइट अगर क्लॉक टूवर्ड सेंटर बैठा है तो राइट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर टूवर्ड सेंटर बैठा है, लेफ्ट क्या होगा? क्लॉकवाइज। और उसके जस्ट उल्टा, अगर मान लो जो टूवर्ड सेंटर से बाहर बैठा है, तो जो राइट क्या था? अगर हम सेंटर की तरफ बैठे थे तो राइट क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। सेंटर से बाहर की ओर राइट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, बस डायरेक्शन ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था लीनियर अरेंजमेंट में केवल हमें डायरेक्शन ध्यान करनी होती है। देखो ये होता है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। राइट इस साइड, नॉर्थ, नॉर्थ का राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड। साउथ का नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर नॉर्थ का राइट इस साइड है तो साउथ का राइट इस साइड, नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड है, साउथ का लेफ्ट इस साइड, ईस्ट का राइट इस साइड,
ईस्ट का लेफ्ट इस साइड, वेस्ट अगर ईस्ट का राइट इस साइड है तो वेस्ट का राइट इस साइड, ईस्ट का लेफ्ट इस साइड है, वेस्ट का जो लेफ्ट है वो इस साइड। बस इतना ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। 6 friends S, T, U, V, W and X are sitting on a straight bench facing towards the north. देखो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। इसमें हमारे पास क्या होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, कितने ही फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, वे क्या बैठे होंगे, एक हमारे पास लाइन में बैठे होंगे जिनका फेस नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, या फिर होगा उनका फेस ईस्ट की तरफ है, उनका फेस वेस्ट की तरफ है, या फिर उनका फेस साउथ की तरफ है। अधिकतर क्वेश्चन नॉर्थ का आता है। ठीक है, और अगर ये नहीं दिया कि उनका फेस, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 6 या 7 फ्रेंड्स बैठे हैं जिनका मतलब लाइन में बैठे हैं, ठीक है, तो आप नॉर्थ मान के क्वेश्चन सोल्व कर दें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बैठे हैं 6 फ्रेंड्स, तो 6 फ्रेंड्स बना लो। एक लाइन बनानी है सबसे पहले, उसमें 6 फ्रेंड्स बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फेस किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ की तरफ होगा एरो इस साइड, एरो बनाने की भी जरूरत नहीं है। मान लो देखो नॉर्थ की तरफ है फेस, नॉर्थ की तरफ फेस है तो राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा, लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, हमारे पास अगर मान लो हमारे पास क्या होता, साउथ का आता, साउथ का आता तो बस क्या करते, इस तरह बना लेते और साउथ राइट, साउथ का लेफ्ट इस साइड है, राइट जो है इस साइड। अगर मान लो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका जिनका फेस साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ डायरेक्शन ये हो जाती। ठीक है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन क्या हो जाती, उनका फेस उस साइड हो जाता। ठीक है, अगर मान लो ईस्ट का क्वेश्चन आएगा, इस तरह बनाएंगे, फ्रेंड्स ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 और 6 बन गए हमारे पास। ठीक है, ठीक है, राइट किस साइड है, इस साइड है, लेफ्ट किस साइड है, इस साइड। ठीक है हमारे पास, और अगर मान लो किसका आता हमारे पास, ठीक है, वेस्ट का आता, वेस्ट का आता, एक लाइन बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर उनका फेस होता है इस साइड। ठीक है, वेस्ट है तो लेफ्ट ये वाली डायरेक्शन, राइट ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा, वेस्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा, साउथ आएगा तो ऐसी फिगर बनेगी, और अगर नॉर्थ आएगा तो ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है, नॉर्थ ये राइट ये लेफ्ट ये, बस ये 4 फिगर आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। मान लो मिक्स क्वेश्चन आता, ठीक है, कुछ साउथ में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ में बैठे हैं, तो कुछ का फेस इस साइड, कुछ का फेस उस साइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करना जो है स्टार्ट करते हैं। देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, या तो नॉर्थ की तरफ फेस होगा, या साउथ की तरफ फेस होगा, ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। मैंने आपको चारों डायग्राम बता दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, और अगर मान लो क्वेश्चन में ये हो कि 6 फ्रेंड्स बैठे हैं, उनका फेस नहीं दिया गया है, तो उन्हें उनका फेस क्या मान लो, नॉर्थ की तरफ मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए स्ट्रेट बेंच फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। 6 फ्रेंड्स बना लो, एक लाइन बना ली, उसमें 6 फ्रेंड्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6, उनका फेस है नॉर्थ की तरफ, पहले फेस बनाओ। इसी तरह मान लो 8 फ्रेंड्स बैठे हो, 9 फ्रेंड्स बैठे हो, 10 फ्रेंड्स बैठे हो, जितने भी फ्रेंड्स बैठे हो। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे, उन फ्रेंड्स को बिठाना है, एक लाइन बनानी है, नॉर्थ की तरफ बिठाना है तो ऐसे, साउथ की तरफ बिठाना है तो उनका फेस जस्ट उल्टा हो जाएगा, ईस्ट की तरफ बिठाना है तो ऐसे लाइन बनाओ, उनका फेस इस साइड हो जाएगा, वेस्ट की तरफ बिठाना है तो फेस लाइन ऐसे बनाओ, वेस्ट की तरफ फेस उस साइड हो जाएगा। ठीक है, जब भी मिक्स वाला क्वेश्चन आएगा ऐसा आएगा, कुछ फ्रेंड्स नॉर्थ और साउथ का मिक्स आएगा, कि कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है, कुछ का साउथ की तरफ है। ऐसे नहीं आएगा नॉर्थ के साथ ईस्ट का आ जाए, नॉर्थ और साउथ का जोड़ा है, ईस्ट और वेस्ट का जोड़ा है, ऐसा नहीं होएगा। ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा कि कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है, कुछ का ईस्ट की तरफ है, ऐसा नहीं होएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का आएगा, कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ है, कुछ का साउथ की तरफ है, या फिर क्वेश्चन आएगा कुछ का फेस ईस्ट की तरफ है, कुछ का फेस वेस्ट की तरफ है। ठीक है, वो जो है मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा, बस हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो हमने बिठा लिए, नॉर्थ में राइट किस साइड होता है, इस साइड, ये हो गया राइट।
ये हो गया लेफ्ट। बस सबसे पहला काम करना है, जिस भी डायरेक्शन में कहे हो फ्रेंड्स उस डायरेक्शन में बिठाने हैं, फिर उनकी डायरेक्शन लिखनी है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब देखो W and T are sitting at the fourth position from the left hand and right hand respectively। इसमें कहा है W और T कहाँ बैठे हैं, फोर्थ पोजीशन पे बैठे हैं फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट हैंड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड हो गया ये, राइट हैंड हो गया ये। W तो बैठा है, आर सिटिंग एट द फोर्थ पोजीशन, चौथी पोजीशन पे फ्रॉम द लेफ्ट एंड। पहले देखो, पहले W आ रहा है और पहले आ रहा है लेफ्ट हैंड। यहाँ पे है ना रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिसका पहले जिक्र करा है वो पहले बिठाना है। W पहले W आ रहा है, पहले लेफ्ट हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड से चौथी पोजीशन पे W बैठा है। लेफ्ट हैंड ये है चौथी पोजीशन, 1 2 3 4, ये W। दूसरी आ रहा है, दूसरी बार T और दूसरी बार आ रहा है राइट हैंड। यहाँ रेस्पेक्टिवली शब्द है ना, सापेक्ष, मतलब जो पहले आ रहा है उसे पहले बिठाना है, जो बाद में आ रहा है उसे बाद में बिठाना है। सेकंड नंबर पे T आ रहा है, सेकंड नंबर पे राइट हैंड आ रहा है, राइट हैंड है ये 1 2 3 4, ये बैठ गए। W और T लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से चौथे पोजीशन पे बैठे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, U एंड X आर नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड W। U और X T और W के इमीडिएट नेबर नहीं है, T और W के एकदम पड़ोसी नहीं है U और X। मतलब T का एकदम नेबर ये होगा या ये होगा, T के एकदम जो पड़ोस में है, ठीक है, T के एकदम पड़ोस में या तो ये होगा या ये होगा। तो U और X ना तो यहाँ है ना यहाँ है, U और X ना तो यहाँ है ना फिर यहाँ है। ठीक है, इसी तरह W के लिए भी बात कही गई है, जो U और X है ना, U और X W के एकदम इमीडिएट नेबर नहीं है, एकदम पड़ोसी नहीं है। तो U और X ना तो यहाँ है ना ही यहाँ है। समझ आ गई बात? तो U और X के लिए जगह कहाँ बची, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, तो इन दोनों में बच गई। ठीक है, तो UX बच गई जगह। ठीक है हमारे पास। अब देखो S is sitting at the fifth position from the right hand। S जो है, S राइट हैंड से फिफ्थ पोजीशन पे है। राइट हैंड ये हो गया फिफ्थ पोजीशन, 1 2 3 4 5, ये S। देखो बचा कौन, HTUVWX, HTUVWX सब कवर हो गए, V बच गया। ठीक है, अब देखो U और X के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली। यहाँ पे अब कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं बचा जिसमें हम U और X की एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। ठीक है, तो यहाँ पे दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखो कैसे हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। SPWV, एक बार U को इधर बिठा दिया, एक बार U को इधर बिठा दिया। U इधर बैठा है तो X यहाँ, और U इधर बैठा है तो X यहाँ। दोनों ही अरेंजमेंट ठीक है। ठीक है हमारे पास, तो इस तरह से हमें बिठाना है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट दोनों तरीके से जो है अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर मान लो मिक्स का क्वेश्चन आता है, नॉर्थ में कुछ नॉर्थ में बैठे हैं कुछ साउथ में बैठे हैं, तो डायरेक्शन का हिसाब लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था ना कि कुछ का फेस अंदर की तरफ है कुछ का फेस बाहर की तरफ है। ठीक है, उस हिसाब से जो है क्वेश्चन होएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक सर्किल वाला एक लीनियर वाला। अब देखो कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, मान लो ये पूछे कि एस के राइट थर्ड राइट कौन बैठा है, 1 2 3 बी बैठा है ना। टी के हमारे पास जस्ट इमीडिएट राइट कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, अगर हमारे से पूछे कोई कि बिल्कुल कॉर्नर पे कौन बैठा है, कॉर्नर पे एक्स और यू बैठे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन पूछे हम इसका फटाफट से आंसर दे सकते हैं, बस आपको राइट और लेफ्ट का जो है हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।